प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ ठीक। इमरान खान के बयान ने सबको चौंका दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मोहसिन नकवी एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकता और वो मुल्क का करता धरता बना हुआ। मोहसिन नकवी ने सारी जिंदगी फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कहा जबरदस्त जजेस रास्ते में आए मगर उनको हटा दिया गया। एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी को काजी फ़ायद ईसा ने बहाल। इमरान खान का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने बनवाया और फिर तब्दील कर दिया। वो इस कानून साजी से अपनी डिक्टेटरशिप काम करना चाहते थे। इस कानून साजी से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। थर्ड एम्पायर तौसीर देने के लिए चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। इमरान खान ने फिर खतरनाक बयान दे दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से अब सब वाज़ेह हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानदार एम्पायर ही नहीं बल्कि इनकी टीम का ओपनर बल्लेबाज जबकि काजी फ़ायद ईसा दूसरे बल्लेबाज हैं। इमरान खान ने कहा इनकी तमाम हरकत मफादात का टकराव। ये चाहते हैं कि इन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और एम्पायरों को तौसीर मिले। काजी फ़ायद ईसा ने कौम के साथ फ्रॉड किया। उन्होंने हमारी 9 मई और 8 फरवरी की दरख्वास्तें नहीं सुनी। मौलाना फजल रहमान का मियां नवाज शरीफ से मिलने से इनकार। मौलाना फजल रहमान ने असल बात बता दी। एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से सवाल किया गया कि क्या आपने मियां नवाज शरीफ से मिलने से इनकार किया था। इस सवाल के जवाब में मौलाना फजल रहमान ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ते हुए कहा कि मैंने तो मुस्लिम लीग नून की दूसरी क़यादत से मिलने से भी कभी इनकार नहीं किया, तो पार्टी क़यादत से न मिलने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुझे भी खबर मिली थी कि शायद नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से तो बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। मैंने मीडिया से ही देखा था कि इसके बाद मुझे इत्तला मिली कि पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और दीगर पार्टी सरबराहान समेत मियां साहब भी वहाँ पहुँच गए। इमरान खान का अहम तरीन ऐलान जमेरात जुमा हफ्ते को क्या होने जा रहा है। समी इब्राहिम की खबर ने हलचल मचा दी। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जो खबरें अदालतों से आ रही हैं इसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज कर गई हैं, लेकिन जो जेल से इमरान खान ने गुफ्तगू की है उसमें कंप्लेंट रेजिस्टेंस नजर आ रही है। उन्होंने जो इंडिया दे इससे लग रहा है कि वो सारे निज़ाम को चैलेंज करने जा रहे हैं। समी इब्राहिम का कहना था कि जुमेरात तो वकला का एहतजाज है, जुमा को पीटीआई भी एहतजाज करेगी और हफ्ते को पिंडी में जलसा है और अगर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई तो इस पर भी एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान के मुताबिक ये मौका है, पाकिस्तानी कौम को इस वक्त निकलना चाहिए और अदलिया को गुलाम बनाने की जो कोशिश की जा रही है इस पर भरपूर एहतजाज करना चाहिए। हुकूमत को अपने ही बनाए कानून में तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई। हसन निसार के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी हसन निसार से सवाल किया गया कि 2023 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाने वाली हुकूमत को 2024 में अपने ही बनाए कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पेश आई। हसन निसार ने जवाब दिया कि आप इनके अपने बनाए हुए कानून में तरमीम का जिक्र कर रही हैं तो प्लीज पहले कायदे-ए-आज़म के बनाए हुए मुल्क में तरमीम यानी फॉल ऑफ ढाका से गुफ्तगू शुरू करें, तो बाकी शायद सवाल आपको पूछना ही ना पड़े। हमारे यहाँ मुल्क की मफाद कतन नहीं है, ज़ाती मफाद का कल्चर है, इसलिए मैं इनको फॉर्च्यून हंटर कहता हूँ। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं। आईनी तरमीम, बिलावल भुट्टो की तकरीर और हकीकत। इरशाद भट्टी ने तल्ख हकायक बता दिए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी का कहना था कि बिलावल भुट्टो की जो सोच है वही सबसे बड़ी खराबी है। आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स दो अलहदा चीजें हैं। इरशाद भट्टी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आइन को एक कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ा जाता रहा है, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो ने ये सोचा है कि वो कितनी बार इस कागज के टुकड़े को फाड़ने में मसरूफ रहे, वो कितनी बार इस कागज के टुकड़े को फाड़ने वालों का साथ देते रहे हैं। और खुदारा आप अमेरिका की मिसालें ना दें। अमेरिका की ये सोच नहीं होती कि हम अपनी मर्जी के जज लगाएंगे और मनपसंद फैसले लेंगे, और ना ही अमेरिका में खानदान के खानदान सियासत पर आपकी तरह काबिज होते हैं। लाहौर जलसे से हमाद अजहर को भागने और पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने का मुकदमा सेशन अदालत ने 19 अक्टूबर तक आलिया हमजा को गिरफ्तार करने से रोकते हुए अबूरी जमानत मंजूर कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद ज़ुबैर गौरी ने आलिया हमजा की अबूरी जमानत पर समाअत की। आलिया हमजा पर FIR 4 दिनों की ताख़ीर के बाद दर्ज की गई। दरख्वास्त से मौक़िफ़ अपनाया गया। आलिया हमजा को हिरासत करने के लिए जानबूझकर इस केस में मुलव्वस किया गया। केस की हक़ी फैसले तक आलिया हमजा की अबूरी जमानत मंजूर की जाए। आलिया हमजा पर थाना काना में लाहौर जलसे में हमाद अजहर को भागने में मुआवनत और पुलिस एहलकार की। गाज़ा में जंगबंदी माहदे की फौरी ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक़ मिलना चाहिए। गाज़ा में सूरत हाल ख़राब है मगर सिफारती हल अब भी मुमकिन है। यूक्रेन में प्यूटन की जंग नाकाम हो चुकी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा हमें जाहिलियत के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। यूक्रेन के आवाम को जंग और भूख का सामना है। चीन के साथ मुआशी मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। बतौर नायब सदर इराक में जंग खत्म करने की जिम्मेदारी निभाई। बतौर सदर अफगानिस्तान में जंग खत्म करने का फैसला किया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं।